हम बात करते हैं इसोफेगस की। ग्रास नली, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है माउथ, उसके बाद में हमने पढ़ा है बक्कल कैविटी, फिर हमने पढ़ा है फेरिंग्स, और अब हम पढ़ रहे हैं इसोफेगस। बक्कल कैविटी में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है टीथ, हमने पढ़ा है टंग, हमने पढ़ा है पैलेट और सैलिवरी ग्लैंड। ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं इसोफेगस की ग्रास नली की। ठीक है, ग्रास नली कहाँ होती है? तो देखिए, ग्रास नली गर्दन में पाई जाती है, नेक में होती है। ये लगभग देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अच्छा, ये औसत लंबाई है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति के गर्दन की लंबाई कितनी है, उतनी ही इसकी लंबाई होगी। फिर इसोफेगस जो होता है, इसोफेगस को हम बात करें तो देखो ये कैसी है, ये एक लॉन्ग थिन वॉल्ड मस्क्यूलर एंड डिस्टेंसिबल ट्यूब होती है। मतलब ये लंबी होती है, पतली भित्ति वाली, पेशीय और लचकदार नली की भांति होती है। कहां से कहां तक होती है? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है वो गलट से होती है। कहां से होती है? गलट। हिंदी में इसको बोलते हैं निगल द्वार। जैसे कि हमने बात की थी, श्वास नली जो है, श्वास नली के ऊपर पाया जाता है एपिग्लोटिस। ठीक है, उसी प्रकार से जो इसोफेगस है, उस नली के ऊपर की तरफ गलट द्वार पाया जाता है, निगल द्वार पाया जाता है। तो गलट कह सकते हैं अपन, गलट से स्टार्ट होती है इसोफेगस और कहां पर जाके खत्म होगी? तो स्टमक के अंदर जाकर खत्म होती है। कहां जाएगी? स्टमक के अंदर। स्टमक के जिस पोर्शन में ये जाएगी, जहां पर स्टमक के अंदर ये फ्यूज हो जाती है, खत्म हो जाती है जुड़ करके, वहां पर एक स्फिंक्टर बनता है, उसको बोलते हैं अपन कार्डिक स्फिंक्टर। तो कार्डिक स्फिंक्टर जो है, वहां तक वाला पोर्शन इसोफेगस कहलाएगा। तो इसोफेगस देखो गलट से स्टार्ट होकर के और स्टमक के कार्डिक स्फिंक्टर तक जाती है, लंबी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर इसकी एक एवरेज लेंथ है। अगर मैं इसोफेगस को बनाऊं तो इसोफेगस की जो ट्यूब है, उस ट्यूब के ऊपर वाला जो 1/3 पोर्शन होगा, 1/3 जो भाग होता है, वो बना हुआ होता है वॉलेंट्री मसल का। ठीक है, मतलब ऐच्छिक पेशियों से निर्मित संरचना होती है वहां पर। बाकी वाला जो बीच वाला जो पोर्शन होगा, सोचो यहां से यहां तक जो ट्यूब है, वो तो कैसी है? ऐच्छिक, मतलब तुम्हारे अनुसार काम करेगी। जैसे तुम्हारे मुंह के अंदर कुछ भोजन है और सोचो कि वो अच्छा है, स्वाद में बढ़िया है, तो तुम उसको निगल लोगे, खा जाओगे, तुम्हारी इच्छा है, तभी तो तुम उसको निगल पा रहे हो। तो निगल द्वार जो होता है, गलट जो होता है, उसके आसपास वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला 1/3 पोर्शन, ये ऐच्छिक होता है, तुम्हारे इच्छा के अनुसार काम करता है। इसीलिए तुम कोई भी जो खाने वाली चीजें होती है, उनको आसानी से निगल सकते हो। फिर जो बीच वाला पोर्शन होगा, वो वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री मसल्स दोनों का बना होगा। मतलब ऐच्छिक भी होंगी पेशियां उसके अंदर और अनैच्छिक पेशियां भी होगी। लेकिन लास्ट जो 1/3 पोर्शन होता है, वो बना होता है इनवॉलेंट्री मसल्स का। तो यहां पर अनैच्छिक पेशियां होती है। मतलब अगर भोजन तुमने निगल द्वार से अंदर की तरफ अपनी इच्छा से ले लिया और वो भोजन अगर नली के अंदर की तरफ चला गया, तो ग्रास नली से यहां पाया जाने वाला, यहां पर आने वाला भोजन फिर से ऊपर की तरफ तुम्हारी इच्छा से नहीं जा पाएगा। अगर उसने ये वाला रीजन क्रॉस कर दिया, तो फिर वो भोजन सीधा ही कहां जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा। सीधा कहां जाएगा? स्टमक के अंदर। क्योंकि जो लास्ट 1/3 पोर्शन होता है इसोफेगस की नली का, वो कैसा होता है? अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। वो तुम्हारी इच्छा से काम नहीं करता। मतलब खाना तुम्हारी इच्छा से है, वो जब निगलना जो है वो तुम्हारी इच्छा से है, तुम्हारे हाथ में है निगलना। लेकिन निगली हुई चीज को वापस से
बीच रास्ते से ही ऊपर की तरफ निकाल देना तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियों से बनी है नीचे वाली संरचना। तो देखिए अभी हमको क्या चीज दिमाग में रखनी है, हमको दिमाग में रखनी है ग्रास नाल की स्ट्रक्चर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, पतली जो है उसके अंदर पेशीय भित्ति होती है, लचीलेदार होती है, वो ऊपर की तरफ गलट पाया जाता है, नीचे की तरफ स्टमक पाया जाता है। पूरी की पूरी लंबाई के अंदर ऊपर वाला 1/3 भाग 1/3 पोर्शन इज मेड अप फ्रॉम वॉलेंट्री मसल, मतलब जो ऐच्छिक पेशियां है उससे बनी हुई रहेगी। बीच वाला पोर्शन ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों पेशियों से मिलकर बनेगा, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इस नली का, ग्रास नली का, वो किसका बना हुआ होगा? अनैच्छिक पेशियों से। ये दिमाग में रखना है। फिर देखिए ये जो नली है वो गले से शुरू होकर के और तुम्हारे आमाशय के अंदर, जिसको स्टमक कहते हैं, वहां पर खुल रही है। तो बीच में होता है डायाफ्राम, तुमने पढ़ा होगा डायाफ्राम होता है बीच में। तो डायाफ्राम को ये भेद देती है ना, जो इसोफेगस ट्यूब है, इसोफेगस ट्यूब पियर्सिंग द डायाफ्राम, डायाफ्राम को वो भेद देती है, और जहां पर भेदेगी उस रीजन को हम बोलते हैं हाइटस। तो हाइटस वाला क्षेत्र है, हाइटस के अंदर क्या होता है, वो हाइटस एक ऐसा रीजन है जहां से इसोफेगस डायाफ्राम को छेद करके और फिर नीचे की तरफ जाएगी, और किसमें खुल जाएगी? स्टमक के अंदर। तो इतनी चीज हमको इस इसोफेगस के अंदर दिमाग में रखनी है। फिर देखिए इसोफेगस की जो वॉल होती है वो किस किस से बनी हुई होती है, या उसके अंदर क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो देखिए क्योंकि हमको मालूम है पूरी टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी ट्यूब है। अब वो ट्यूब के अंदर की वॉल कैसी है? हम जब ट्यूब को देखते हैं तो देखो ट्यूब के चारों तरफ क्या होती है? वॉल होती है, और बीच में होलो स्पेस होता है। तो वो जो होलो स्पेस है वो तो हो जाएगा पूरा का पूरा जहां पर भोजन जो है वो जाएगा, जहां भोजन का पाचन होगा। लेकिन जो वॉल है वो वॉल किसकी बनी है? तो वो हम यहाँ पर इसोफेगस की वॉल को समझेंगे। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि सोचो ये एक नली है, आहार नाल की नली, एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब है, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल की जो ट्यूब होगी वो एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब कौन कौन सी संरचना से, कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होगी, ये पता चलना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे बाहर की तरफ, क्योंकि हम इसोफेगस पढ़ रहे हैं तो मैं इसोफेगस की बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ में मैं बाकी भी जो एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन है, जो अलग अलग पार्ट है, उसके बारे में बोलता रहूंगा। देखिए ये ट्यूब है, ट्यूब के सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो लेयर बनी हुई होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो ये बन गई पूरी की पूरी सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इसोफेगस, ट्यूब की सबसे बाहर वाली लेयर किसकी बनी है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, सबसे बाहर वाली लेयर है। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? ट्यूनिका एडवेंटिशिया हो जाएगी। किससे बनी है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। किसके अंदर बनी हुई है? इसोफेगस के अंदर, क्योंकि इसोफेगस के एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत वाली नली है उसका भाग है इसोफेगस। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्टिंग जो रीजन है वो इसोफेगस है, और उस इसोफेगस की जो लेयर है सबसे बाहर वाली, उस ट्यूब की जो लेयर है सबसे बाहर वाली, वो बनी हुई है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, और उसका नाम दिया है हमने ट्यूनिका एडवेंटिशिया। लेकिन वो ट्यूब देखो यहां पर, ये ट्यूब किसमें ओपन हो जाएगी? जैसे ही स्टमक में ओपन होगी, ये इसोफेगस है और ये स्टमक है, तो ये जब स्टमक में ओपन होगी तो स्टमक के अंदर ये जो लेयर है सबसे बाहर वाली, वो वापस से अलग हो जाएगी, वो विसरल पेरिटोनियम की बनी हुई होगी। किसकी बनी होगी? स्टमक की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी वो विसरल पेरिटोनियम की बनी हुई होगी, और वो विसरल पेरिटोनियम की जो लेयर है उसके अंदर इलास्टिन टाइप के फाइबर पाए जाएंगे।
तो अभी हम इसोफेगस की बात कर रहे हैं, तो देखिए वापस इसोफेगस की सबसे बाहर वाली लेयर किसकी बनी है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। नाम क्या दिया है उसको हमने? ट्यूनिका एडवेंटिशिया नाम दिया है, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में आती है मसल लेयर। कौन सी लेयर आएगी? मसल लेयर आएगी। इसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे हो जाएंगे लॉन्जिट्यूडनल मसल्स इसोफेगस के अंदर, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको लंबवत पेशिया या अनुदैर्ध्य पेशिया पाई जाएगी। ये सारी की सारी हो जाती है लंबवत। पूरे के पूरे आहार नाल, पूरे के पूरे जो इसोफेगस की नली है ना, उसके चारों तरफ ट्यूनिका एडवेंटिशिया के अंदर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स की लेयर होगी, ये हो गई। फिर उसके बाद में फिर से बात करें तो सर्कुलर मसल पाई जाती है। कैसी मसल पाई जाती है? सर्कुलर मसल्स की लेयर होती है। हिंदी में बोले तो वर्तुलाकार पेशियों की लेयर होगी। तो मैं उसको ऐसे बना रहा हूं, इस टाइप से। ये हो जाएगी सर्कुलर मसल्स। तो ये सारी की सारी सर्कुलर मसल्स हो जाएगी। तो देखिए पहली जो थी उसका नाम रखा हमने ट्यूनिका एडवेंटिशिया। फिर सेकंड जो है उसका नाम रख रहे हैं हम मसल्स लेयर। ये हो जाएगी मसल्स लेयर, ठीक है। इसके अंदर जो बाहर वाली है, ये वाली बाहर वाली है ना, इस बाहर वाली का नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। और ये वाली जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? सर्कुलर मसल्स। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि मोटाई कितनी आहार नाल की। तो आहार नाल की मोटाई के हिसाब से मसल लेयर जो है उसकी भी मोटाई होती है। इसोफेगस जो है उसके अंदर इतनी मोटी आहार नाल की मोटाई नहीं होती है, इसलिए इसके अंदर केवल 2 ही है। लेकिन स्टमक जो आएगा, ये स्टमक के अंदर इसकी मोटाई थोड़ी और बढ़ जाती है, इसलिए सर्कुलर मसल के अंदर ऑब्लिक मसल और होती है, तिर्यक पेशियां और पाई जाती है। तो वहां पर 3 हो जाएगी। एक कहां पर 3 हो जाएगी? आमाशय के अंदर। सबसे बाहर वाली तो हो जाती है अनुदैर्ध्य या लंबवत पेशिया, फिर दूसरी हो जाएगी वर्तुलाकार पेशिया सर्कुलर मसल्स, और तीसरी हो जाएगी ऑब्लिक मसल्स या तिर्यक पेशिया। तो 3 से बनकर के वहां पर एक पेशीय स्तर बनेगा। जबकि इसोफेगस या ग्रास नली जो है उसमें आहार नाल की मोटाई उतनी नहीं होती है, इसीलिए उसमें केवल 2 ही पेशीय स्तर पाए जाते हैं। तो देखिए 2 हो गए, पहला ट्यूनिका एडवेंटिशिया, फिर सेकंड नंबर आ जाएगा मसल्स लेयर। फिर तीसरी जो लेयर होती है, फिर जो तीसरी लेयर है यहां पर, ये जो तीसरी लेयर होगी इसको हम बोलेंगे सब म्यूकोसा। थर्ड नंबर पॉइंट आ जाएगा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो है इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? देखिए मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं। इसके अंदर पाए जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। इसके अंदर तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, और लिम्फेटिक मसल्स वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, लसिका वाहिनियां पाई जाती है। तो सब म्यूकोसा वह स्तर होता है जहां पर ढीले संयोजी ऊतक लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ब्लड वेसल्स होगी, रुधिर वाहिनियां पाई जाएगी वहां पर, नर्व फाइबर्स होंगे वहां पर, बहुत सारे तंत्रिका तंतु होंगे वहां पर, और लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, लसिका वाहिनियां भी वहां पर पाई जाती है। ये तीसरा स्तर हो जाएगा सब म्यूकोसा। फिर वापस उस आहार नाल, जो इसोफेगस है, उस आहार नाल की मोटाई की बात कर रहे हैं हम। तो अब लास्ट जो चौथी परत है वो हो जाएगी म्यूकोसा। कुछ
सही से बना देते थोड़ा सा। ये सबसे जो इनर लेयर होगी उसका नाम क्या है? म्यूकोसा है। अब देखिए इस म्यूकोसा को, जो चौथी लेयर है यहां से यहां तक, ये जो लेयर है चौथी फोर्थ लेयर, क्या बोला है हमने इसको? म्यूकोसा बोला है, श्लेष्मा परत बोला है इसको। इस म्यूकोसा के अंदर भी वापस 3 डिवीजन हो जाएंगे। एक डिवीजन जो होगा उसको मैंने इस लाइन से कवर किया है। देखिए ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है, ये रेड लाइन जो है वो है म्यूकोसा मस्क्यूलरिस। म्यूकोसा मस्क्यूलरिस जो होती है म्यूकोसा के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर लंबवत और सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। इसके अंदर भी क्या पाई जाएगी? लंबवत और सर्कुलर मसल्स। तो देखिए यहां से यहां वाला जो पोर्शन है, इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया म्यूकस मस्क्यूलरिस। ये एक भाग हो जाएगा इसका। क्या पाई जाती है यहां पर? तो यहां पर पाए जाएंगे लंबवत और वर्तुल पेशियां पाई जाती है अधिकांशतः देखा जाता है तो। और ये वाला जो पूरा भाग है वो इसको कवर कर देती है म्यूकस वाले इस पोर्शन को। तो देखिए सब म्यूकोसा के जस्ट ऊपर की तरफ म्यूकस लेयर स्टार्ट हो रही है, और म्यूकोसा जो लेयर है उसके अंदर म्यूकस मस्क्यूलरिस वाला जो लेयर है वहां पर देखो नाम से पता चल रहा है मस्क्यूलरिस, मतलब ये थोड़ा सा इसमें पेशियां होगी। उनका नाम क्या है? तो वो कौन सी पेशियां है? वो लंबवत पेशियां होती है, सर्कुलर पेशियां होती है। तो लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर पेशियां इसके अंदर पाई जाएगी। फिर उसके अंदर वाला जो लेयर होता है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा का पूरा भाग है, ये वाला पूरा भाग, ठीक है, ये मैंने इस कलर से केवल इसको किया है ताकि पता चले कौन से भाग की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो मैंने ब्लू लाइन से पूरा कवर किया है, ये वाला जो पोर्शन होगा यहां से यहां तक वाला पोर्शन, यहां से यहां तक वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलेंगे लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया जो होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा संख्या के अंदर ब्लड कैपिलरीज होगी और नर्व फाइबर होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स होगी इसके अंदर। तो ज्यादातर इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स होती है लेमिना प्रोप्रिया के अंदर। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये वापस बी पोर्शन हो जाएगा म्यूकोसा का। बी पोर्शन कौन सा है? लेमिना प्रोप्रिया, ये वाला जो ब्लू लाइन है। और लास्ट वाला जो लेयर होगा, लास्ट वाली जो लेयर है, सॉरी, इस लास्ट वाले लेयर को हम बोलेंगे म्यूकस लेयर। ये हो जाएगी सी म्यूकोसा के अंदर। म्यूकस लेयर के अंदर क्या होता है? तो देखो म्यूकस लेयर जो होती है वो मैंने क्या बनाया, एकदम सीधी सिंपल सी लाइन बनाई है, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब स्तरित होती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि स्तर पाए जाते हैं, लेयर के ऊपर लेयर पाई जाती है। और इसके अंदर जो एपिथेलियम हमको दिखेगी, उस एपिथेलियम को हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखिए इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो तीनों के तीनों भाग इसके हो जाएंगे म्यूकोसा के। तो 4 इसकी लेयर हो जाएगी। और लास्ट के अंदर ये क्या है? ये है ल्यूमन। ठीक है, ये गुहा है अंदर की तरफ, क्योंकि जब ट्यूब जो होती है, जैसे हम अगर ट्यूब की बात करें तो
कोई भी ट्यूब है, एग्जांपल के लिए सोचो ये गोल ट्यूब है, तो हमने बात की है लेयर की, और उसके बीच में जो स्पेस है उसको हमने बोला ल्यूमन। तो जो हम भोजन खाते हैं वो इस ल्यूमन से होते हुए नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए देखिए, जो हमने बात की है वो इसोफेगस की वॉल की बात की है, इसकी बात की है। जो मैं डार्क पोर्शन कर रहा हूं, ये डार्क पोर्शन, सोचो एग्जांपल के लिए ये डार्क पोर्शन है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं डार्क पोर्शन के अंदर देखूं तो वहां एक होलो स्पेस है, उस होलो स्पेस को हमने बोला है ल्यूमन। तो देखिए वापस बात करते हैं, हम अलग अलग लेयर की बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इसोफेगस की। तो इसोफेगस की सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और वो किससे बनी है? वो बनी है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। वो चारों तरफ की सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो किससे बनी है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। तो पहली होगी ये। दूसरी मसल्स लेयर, पेशीय स्तर। दो पेशीय स्तर पाए जाते हैं इसोफेगस के अंदर। एक जो होगा वो होगा लॉन्जिट्यूडनल, देखो सबसे बाहर वाला ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या बोला है? लॉन्जिट्यूडनल। और सेकंड वाला जो होगा उसको बोला हमने सर्क्यूलर। हिंदी में बोले तो लॉन्जिट्यूडनल को बोलते हैं लंबवत पेशियां पाई जाती है, देखो लंबी लंबी पेशियां, मैंने इस प्रकार से इसको खड़ी लाइन बनाई है। और वर्तुलाकार पेशियां मतलब इस प्रकार से ये घुमावदार पेशियां पाई जाती है, वर्तुल। तो ये सेकंड लेयर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है वो तो सर्कुलर है और ये वाला क्या है? लॉन्जिट्यूडनल। तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा कौन सा भाग हो गया? मसल्स लेयर हो गया। क्लियर है? तो दूसरा हो गया मसल्स लेयर। फिर तीसरा पोर्शन जो होता है उसको सब म्यूकोसा बोलते हैं। देखो यहां से यहां तक वाला भाग, यहां से यहां तक वाला, ये वाला जो भाग है इसको सब म्यूकोसा बोलते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होती है इसके अंदर। फिर चौथी लेयर कहां से कहां तक हो रही है? देखिए ये यहां तक, ये सब म्यूकोसा हो गया था, तो यहां से लेकर के और यहां तक वाला पोर्शन, यहां से लेकर के यहां तक वाला, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो किसका बना हुआ है? यहां से देखो ग्रीन ग्रीन लाइन से वापस बना देता हूं। ये ग्रीन लाइन जो है पूरी की पूरी, ये ग्रीन लाइन से लेकर के और यहां अंदर वाली जो ग्रीन लाइन है यहां तक वाला पोर्शन जो है वो है सब वो है म्यूकोसा। कौन सा पोर्शन है? म्यूकोसा वाला पोर्शन है। तो ये म्यूकोसा, देखो म्यूकोसा जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला है म्यूकस मस्कुलरिस। म्यूकस मस्कुलरिस जो है वो कहां वाला पोर्शन है? देखिए जो हरी लाइन बनी है उसके जस्ट ऊपर वाला, यहां से या हरी से लेकर के रेड लाइन तक। ठीक है, ये यहां से यहां तक वाला पोर्शन है सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा के अंदर म्यूकस मस्कुलरिस। तो म्यूकस मस्कुलरिस जो है वो ग्रीन से लेकर के रेड के बीच वाला पोर्शन है। ठीक है, सब म्यूकोसा तो इसके पीछे वाला था, ये वाला था, इसकी बात हमने कर ली यहां से। और अब इसके पीछे आगे वाले बात कर रहे हैं हम म्यूकस लेयर की। तो म्यूकस लेयर वापस तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला वाला पार्ट हो जाएगा म्यूकस मस्कुलरिस। क्या काम होता है देखो इसका? क्योंकि ये मसल से बना है। कौन सी मसल इसके अंदर होती है? तो देखिए यहां लिख देता हूं, इसके अंदर होती है लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर। इसके अंदर भी लंबवत और वर्तुल पेशियां पाई जाती है। इसीलिए जो आहार नाल के घुमाव होते हैं, आहार नाल देखो पूरी की पूरी सीधी तो होती नहीं है। आहार नाल यहाँ जाएगी, फिर यहाँ देखो घूम गई, फिर यहाँ से अंत छोटी आंत में जाएगी, वहां घूम जाती है, फिर वापस यहाँ से ऐसे घूम गई, फिर जो है वो जेजुनम, इलियम, वहां और ज्यादा घुमाव होते हैं उसके अंदर। तो जितने घुमाव होंगे वो घुमाव को सहारा देने के लिए, जितने फोल्ड होते हैं उनको सहारा देने के लिए म्यूकस मस्कुलरिस हेल्पफुल होती है। तो इसका अगर काम पूछ ले तुमको वाइवा के अंदर तो पता चलना होना चाहिए कि म्यूकस मस्कुलरिस जो आहार नाल के घुमाव होते हैं उन घुमावों में सहायता देने के लिए होती है। आराम से आहार नाल जो है वो घूम जाए और आहार नाल के अंदर म्यूकस लेयर जो है उसको हानि ना पहुंचे, ये काम इसका हो जाएगा। फिर इसके अंदर वाला देखो लाल लाइन से लेकर के ये जो ब्लैक लाइन जो बनाई है मैंने यहाँ तक, तो रेड से लेकर के और ब्लैक के बीच वाला पोर्शन, यहां से यहां वाला पोर्शन, देखिए रेड से लेकर ब्लैक वाला पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर म्यूकस का बी रीजन होगा, सेकंड रीजन होगा। उसका नाम क्या रखा हमने? लेमिना प्रोप्रिया। तो लेमिना प्रोप्रिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमने बात की ब्लड कैपिलरीज होती है।
ठीक है। और क्या होती है, लिम्फ वेसल्स होती है उसके अंदर, बहुत ज्यादा रुधिर केशिकाएं होगी, छोटी छोटी रुधिर केशिकाएं पाई जाएगी, जाल पाया जाता है। ये एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जालिकावत संरचना होती है, जाली की जाली होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड पोर्शन म्यूकस का, वो है लेमिना प्रोप्रिया। फिर जो थर्ड पोर्शन है, इनर जो लेयर है सबसे अंदर वाली, उसको हमने बोला है म्यूकस लेयर। म्यूकोसा तो है ही है, लेकिन म्यूकोसा की जो थर्ड पोर्शन है उसको हमने क्या बोला, म्यूकस लेयर, क्योंकि यहां से म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, ज्यादातर श्लेष्मा जो है वो स्त्रावित होता रहता है। और क्योंकि हम इसोफेगस की बात कर रहे हैं, ग्रास नली की बात कर रहे हैं, तो देखिए ग्रास नली जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, पाचन की क्रिया नहीं होती है। वहां क्या होता है, इसका काम क्या है, केवल भोजन को मुख गुहा से लेकर के और ग्रसनी से लेकर के और कहां भेजना, आमाशय के अंदर भेजना, केवल इतना ही काम है। तो केवल एक ट्यूब है, तो यहाँ पर कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, कोई भी डाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। इसीलिए हमको ये बताना है कि ये जो इनर लेयर होती है म्यूकोसा की, सबसे लास्ट वाली म्यूकस लेयर, ये इस म्यूकस लेयर के अंदर की जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, स्तरदार शल्कीय उपकला कोशिकाओं से निर्मित संरचना होती है। शल्कीय होती है, ठीक है, मतलब प्लेट की जैसी होती है। टाइल्स देखी होगी तुमने, टाइल्स कैसी होती है वैसी ये कोशिका होती है, लेकिन टाइल्स के ऊपर टाइल्स, टाइल्स के ऊपर टाइल्स, अगर अपन ऐसी एक लेयर बना दे तो उसको बोलेंगे हम स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल। और ये कोशिकाएं जो होती है वो कहां पाई जाती है, म्यूकस लेयर के अंदर। किस म्यूकस लेयर के अंदर, तो इसोफेगस की म्यूकस लेयर के अंदर। अब देखिए इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही हम स्टमक पढ़ेंगे अभी, तो स्टमक पढ़ने पर हमको पता चलेगा कि स्टमक के अंदर ये जो है यहाँ पर उभार पाए जाते हैं। वो उभार जो है, प्रोजेक्शन जो है वो किस लिए पाए जाएंगे, क्योंकि स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, इसीलिए वहां फूड को थोड़े समय तक रुकना होता है। सरफेस एरिया जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, तो उसको एलिमेंट्री कैनाल को खुद का सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। इसीलिए सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है म्यूकस लेयर, वो स्टमक में जाकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देती है, मतलब अंगुली नुमा उभार जो है वो वहां पर बना देती है। तो अंगुली नुमा उभार कहां पर बनेंगे, आमाशय के अंदर बनेंगे। किस लिए बनेंगे, ताकि आहार नाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए और भोजन आसानी से, भोजन के ऊपर एंजाइम आए और उस भोजन को तोड़ना शुरू कर दे, भोजन का पाचन करना शुरू कर दे। तो इसीलिए वहां पर जो ये म्यूकस लेयर होती है, इसकी सेल कॉलमनर हो जाती है, कॉलमनर एपिथेलियम होती है वहां पर, और कैसी हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाती है। इस तरीके से वहां उभार ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये ऐसा नहीं बनाया क्योंकि हम इसोफेगस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्योंकि स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, शल्की उपकला होती है, इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से बनाया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमको कि म्यूकस लेयर इसोफेगस के अंदर तो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, स्तरित शल्की उपकला से। और आमाशय के अंदर वो किसकी बनी होती है, तो आमाशय के अंदर वो बनी होती है कॉलमनर एपिथेलियम की। ठीक है, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं जो है उसकी बनी होगी। और वहां पर वो क्या निकालेगी, तो हम बोलेंगे वहां पर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालेगी, अंगुलिनुमा उभार निकालेगी। ठीक है, फिर उसके आगे छोटी आंत होती है। देखिए यहाँ पर छोटी आंत शुरू हो गई, तो छोटी आंत के अंदर वापस कॉनिकल प्रोजेक्शन होते हैं। स्टमक के अंदर तो कैसे प्रोजेक्शन थे म्यूकस लेयर के, फिंगर लाइक अंगुलिनुमा उभार होते हैं म्यूकस लेयर के। लेकिन जैसे ही यहां से यहाँ छोटी आंत स्टार्ट होती है, तो छोटी आंत के अंदर ये जो म्यूकस लेयर के जो एपिथेलियम होती है वो कैसी प्रोजेक्शन निकालेगी, तो कॉनिकल प्रोजेक्शन निकालेगी। शंकुनुमा उभार जो है वो उसके अंदर निकालेगी, उसको हम विलाई कहते हैं, है ना, सूक्ष्मांकुर बोलेंगे हम, उसको भी आगे पढ़ेंगे अपन। तो देखिए पहली जो चीज है वो इसको हमको याद रखना जरूरी है। ये जो 4 लेयर है, ये एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले इसोफेगस के अंदर एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के बारे में पढ़ा, फिर हम इसके बाद बात करेंगे स्टमक के अंदर की जो लेयर होती है 4, वो कैसी होती है, स्टमक कहाँ होता है, स्टमक का साइज कितना होता है, स्टमक जो है उसके अलग अलग पार्ट कौन कौन से है, स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, कौन सी सेल्स होती है, कौन कौन से एंजाइम वहां से निकलते हैं, इन सभी की बात करेंगे हम इसके बाद में। तो देखिए अब वापस ये पूरा हो गया हमारा ये इसोफेगस वाला टॉपिक। तो इसोफेगस के अंदर हमको क्या दिमाग में रखना है, इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसोफेगस जो है वो नैरो ट्यूब होती है। इसोफेगस मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है,
थोड़ी सी कैसी होती है वो लचीला, उसके अंदर लचीलापन होता है। जब हम भोजन करते हैं तो वो क्या करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू भोजन को आगे की तरफ भेजती है, कर्माकुंचन गति के द्वारा भेजती है। जैसे कि जहां पर भी भोजन होगा, जैसे एग्जांपल के लिए ये सोचो स्टमक है, तो यहाँ पर फूड आ गया, तो जहां फूड आएगा वहां वाला पोर्शन थोड़ा सा फूल जाएगा, और उसके पीछे वाला जो पोर्शन होगा वो पीछे वाला पोर्शन उस फूड को प्रेस करेगा, उसके पीछे वाली जो मसल लेयर होगी वो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू फूड वाला जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ धकेला जाएगा, फिर वापस ये आगे जाएगा, फिर जहां जाएगा वहां वापस ऊपर हो जाएगा, उसके पीछे वाली सेल, उसके पीछे वाली जो लेयर होती है वो वापस उसको दबाएगी, फिर भोजन आगे जाएगा। तो इस प्रकार की जो गति होती है भोजन की, उसको हम बोलते हैं कर्माकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू भोजन जो है, फूड जो होगा वो इसोफेगस के अंदर से कहां चला जाएगा, स्टमक में, ये दिमाग में रखना है। फिर इसोफेगस के ऊपर वाला जो लेयर, ऊपर वाला जो 1/3 पोर्शन होता है वो वॉलेंट्री मसल का बना हुआ होता है, ऐच्छिक पेशियों से बना हुआ होता है, इच्छा के अनुसार काम करता है। फिर इसोफेगस के बीच वाला पोर्शन होता है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों से बना हुआ होता है, और लास्ट वाला पोर्शन जो स्टमक से, जो आमाशय से जुड़ा हुआ होता है, वो अनैच्छिक पेशियों से बना हुआ होता है, वो इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, मतलब तुम्हारी इच्छा उसके ऊपर नहीं चलेगी। फिर हमने बात की इसोफेगस की लेयर के बारे में। सबसे आउटरमोस्ट लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, उसके बाद में मसल लेयर, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, मसल लेयर 2 है इसोफेगस के अंदर, और स्टमक में जाकर 3 हो जाएगी। सब म्यूकोसा के अंदर देखो ये सारी चीजें आती है, और म्यूकोसा जो है उसके अंदर वापस 3 रीजन है, म्यूकस मस्कुलरिस, लेमिना प्रोप्रिया, और थर्ड वाला जो है वो म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर कौन से सेल से बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियम से, इसोफेगस के अंदर। और स्टमक के अंदर किसकी बनी होगी, कोलमनर एपिथेलियम की। स्टमक में वो क्या बनाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ पर कोई प्रोजेक्शन नहीं होते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भोजन के ऊपर पाचन नहीं होता, केवल भोजन को कैरी करने का काम होता है, भोजन को केवल पास करने का काम होता है। एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन जा रहा है, तो इसोफेगस एक ऐसी नली है जो ग्रसनी से भोजन को कहां पहुंचाएगी, आमाशय के अंदर। केवल ये चीज हमको दिमाग में रखनी है। अच्छा, जहां से इसोफेगस डायफ्राम को भेदती है, ठीक है, उस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन हाइटस। ठीक, तो ये हमारा पोर्शन हो गया इसोफेगस का। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या होता है,